बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक जो है ना विलेज व्लॉग के साथ और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं गाँव आई हुई हूँ और मैं आप लोगों के साथ गाँव वाले घर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ गाँव की सादा सी रूटीन शेयर करूँगी और गाँव का थोड़ा सा माहौल शेयर करूँगी कि गाँव का माहौल कैसा होता है। और हम शहर की लड़कियों को जब हम लोग गाँव चली जाती हैं तो हमने वहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजारनी होती है, कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो उन शहरी लड़कियों के लिए जो अक्सर गाँव में उनकी शादी हो जाती है। गाँव का जो माहौल होता है वो शहर के माहौल से बहुत चेंज होता है और गाँव के माहौल के हिसाब से हमें वहाँ पे सुबह सवेरे उठना चाहिए ताकि हमारे घर कोई बंदा आए तो हमारा घर नीट एंड क्लीन हो। और नीट एंड क्लीन तब भी हो सकता है कि जब हम लोग सुबह सवेरे उठें और अपने घर की सफाइयाँ कर लें, क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं वो जल्दी उठते हैं और लोगों के घर आना जाना भी उनका ज़रा थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होता है। अर्ली मॉर्निंग आए और हमारे सारे काम उधर ऐसे कैसे पड़े रहो तो ये चीज़ जो होती है वो उन देखने में अच्छी नहीं लगती है और फिर वो एक ठप्पा लग जाता है कि शहर की लड़की है, इसे गांव के माहौल के बारे में नहीं पता। शहर की लड़की जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, उसने बहुत से ऐसी स्ट्रांग टाइम गुजारा होता है और वो हर माहौल में डल सकती है। बस कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो हम लोगों ने उसको फॉलो करना होता है ताकि गांव के लोग हमारे पीछे बात ना कर सकें। और यहाँ पे मैं जो है ना किचन में सबसे पहले आई हूँ और कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कल मैं जो बहुत थकी हुई पहुंची थी और जो सफ़र होता है उससे बहुत थकावट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे बारिश लगी हुई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डल थी क्योंकि मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द था जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था। मैंने बस बहुत मुश्किल से खाना बनाया था और बर्तन मेरे वहीं के वहीं पड़े रहे क्योंकि पानी नहीं था, टैंकी में पानी भी नहीं था। जब मैंने टैंकी में पानी हम लोगों ने डाला तो वहाँ पे एक और मसला बना हुआ था कि हमारी टैंकी का वाल ही ख़राब हुआ था। तो ये मसले मसाइल चाहे हम शहर के घरों में हो चाहे गाँव के घरों में हो ये चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि काम रुक जाए। फिर मैंने ऐसे किया कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने सारे बर्तन धो लिए क्योंकि बर्तन तो धोने थे, काम तो चलाना था। और जब मैं किचन में आई तो मैंने जई से कहा कि आप बाहर नहीं आएंगे, मैं अभी नाश्ता नहीं बनाती हूँ, मैं सबसे पहले किचन को साफ़ करूँगी, नीट एंड क्लीन करूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि नाश्ता जो होता है वो साफ़ सुथरे किचन में जो है ना बंदा आसानी से बना सकता है। जो गंदा किचन होता है उसमें बंदे को समझ ही नहीं आती, ना कभी देचकी नहीं मिल रही होती तो कभी प्याली नहीं मिल रही होती और नाश्ता बन रहा होता है। और ये यहाँ पे आप लोग साथ ये जो चूल्हा है ये मैं अभी पिंडी से लेके आई हूँ। ये मेरी शादी का चूल्हा है और स्टील का बना हुआ है, बड़ा पायदार। और जब भी मैं इसे धोती हूँ ये इतना चमकदार और साफ़ सुथरा निकल आ जाता है। लेकिन मैं आजकल के दौर का चूल्हा वहाँ पे लिया है, वो मेरा इतना अच्छा नहीं लगता। मेरी अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि वो चूल्हा जो है वो आपने कितने का लिया है। वो पता नहीं मैंने 7,000 का लिया था कि 8,000 का लिया था, लेकिन ये कि वो चूल्हा मेरा इतना खास अच्छा नहीं निकला है। उसमें एक गिलास का चूल्हा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन कहते होते हैं महंगा रोए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। हमेशा जब भी कोई चीज़ लो तो एक ही दफ़ा ले लिया करो। बस मेरी गुंजाइश नहीं थी और मैं वीडियो बनाती थी तो मैं व्लॉग में अक्सर चूल्हे लोगों के देखती थी, वो बड़े प्यारे प्यारे होते थे। तो बस मेरे जहन में भी आया कि ये वाला जो चूल्हा है ये मेरा ठीक नहीं लग रहा होगा। हालांकि ये मेरी गलतफहमी है। जिन बहनों ने वीडियो देखनी होती है हमारे लाइफस्टाइल जो हमारा होता है ओरिजिनल उसको ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन हमारी जहन में ये होता है कि लोग ये वाली वीडियो हमारी नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। जो लोग खालिस और सच्चे लोग होते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो मैं उन बहनों से कहूँगी कि जिन्होंने चैनल खोले हुए हैं और जिनकी जहन में ये है कि हमारे पास अच्छा किचन नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, वो इस चीज़ को ना देखा करें। क्योंकि जो चैनल की होती है ये हम अर्निंग के लिए खोलते हैं और अर्निंग जो होती है वो मेहनत से आती होती है, वो खूबसूरती से नहीं आती होती है। बस अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में जो जो भी रिज़्क लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला हमें देगा। उसमें ये नहीं है कि हमारा घर बहुत खूबसूरत होगा तो तब हमें जो है ना हमारी अर्निंग होगी। मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैं आलूओं वाले पराठे बनाने लगी हूँ और उसके लिए मुझे पुदीना चाहिए था। और ये देखिए हमारा रास्ता बन गया है, कितना खूबसूरत रास्ता बन गया है। यहाँ पे आप लोगों ने जो मेरे पुरानी वीडियो देखने वाले हैं वो उनको पता होगा कि ये किस तरीके से ये वाला रास्ता था, लेकिन अब ये रास्ता जो है ना हमारा बिल्कुल ठीक रास्ता बन गया। अब आने जाने में बहुत आसानी हो गई है। चलो कोई फौतगी होती है अल्लाह ना करे या कोई शादी होती है तो ये रास्ता हमारा जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा रास्ता बन गया। ये हमारे घर के बैक साइड है जहाँ पर टंकी पड़ी हुई है और बैक साइड पर ये एक घर है और उसके बाहर पुदीना लगा हुआ है। और अक्सर मैं यहाँ से पुदीना तोड़ के लेके जाती होती हूँ, कभी चटनी के लिए और कभी मुख्तलिफ जो भी कोई डिशें बना रही हूँ जिसमें पुदीने की ज़रूरत हो तो यहाँ से हम लोग पुदीना तोड़ लेते हैं। वैसे गाँव में बंदे के पास अगर थोड़ी सी भी ज़मीन हो उसमें पुदीना, धनिया, लहसुन और जितनी भी चटनी वाली चीज़ें हैं या मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं जो खाने में बनती हैं, ये अगर हम थोड़ी थोड़ी लगा लें तो हमें बहुत आसानी भी हो जाए और एक हमें ताज़ी चीज़ मिल जाए। लेकिन ये कि इसके लिए यहाँ पे रहना पड़ता है। और आप लोगों को पता है
हम लोग महीने में एक दफ़ा आते हैं, वो भी 4-5 दिन के लिए आते हैं, तो फिर हम लोग सब्जियां कैसे लगाएं। फिर हम ये होता है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हम लोग अपने साथ ही ले आते हैं। लेकिन ये कि चलो हमें पुदीना वगैरह ज़रूरत होता है वो हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो गाँव की कितनी सादा और ख़ूबसूरत सुबह है, और मुझे ये वाली सुबह बहुत पसंद है। और जिस वक्त मैं इस वक्त नाश्ता बनाती हूँ और मुझे इतना मतलब सुकून आ रहा होता है, जहन मेरा फ्रेश होता है यहाँ आके। सबसे बड़ी बात ये कि बंदे को जो है ना जहन जो होता है वो बहुत फ्रेश होता है। और जब बंदा ज़हनी तौर पे फ्रेश होता है तो फिर जिस्मानी तौर पे बंदा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पे मैं आलू के पराठे की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैंने आलू जो थे वो बारीक बारीक काट के कढ़ाई में चढ़ा दिए थे ताकि जल्दी जो है ना ये पक जाएं, क्योंकि सिलेंडर पे मैं काम करती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि सिलेंडर कम से कम यूज़ करूँ। वैसे आग भी हम लोग यहाँ पे जलाते हैं, लेकिन मेरी आग जलाने की जगह नहीं है। फिर आजकल बहुत बाहर नमी भी हुई है और बारिशें भी लगी हुई हैं, तो फिर आग जलाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो फिर मैं सिलेंडर ही इस दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, आग वाली साइड पर मैं गई नहीं हूँ। हाँ, अगर मजबूरी बन जाती है, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं आग वाली साइड पे आ जाती हूँ। तो ये वो खूबसूरत खूबसूरत लम्हे होते हैं गाँव में जो हम लोग इंजॉय करते होते हैं। मैं नाश्ता बड़ी मतलब बनाती हूँ यहाँ पे, काम जब मैं करती हूँ, और मैं हम लोग यहाँ से बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेमोरी जो लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग जो है ना इनको सोचते हैं। और मैंने कैमरे में बहुत सी चीज़ें कैद करके ले जाती हूँ और फिर मैं वहाँ पे देखती होती हूँ। और अक्सर फिर मैं जो है ना टिकटॉक पे और इधर उधर स्टेटस भी लगाती रहती हूँ। लेकिन ये कि जितने दिन भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं और मैं और ज़ईद खूब इंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे ज़ईद जो होता है वो गाँव में बहुत खुश होता है। तो गाँव में रहना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है शहरी लड़की के लिए, बस सिर्फ ये होता है कि कुछ माहौल को फॉलो करना होता है बस। गाँव के क्योंकि हम लोग गाँव के माहौल को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता होता है। चेंजिंग हमेशा लड़की को ही होना पड़ता है, क्योंकि लड़की जो होती है वही आई होती है ससुराल में, और लड़की जो होती है वो उनमें ढल सकती है। लड़की जो है ना पूरे ख़ानदान को जो है ना चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन ये कि अपने अंदाज में आप लोग चेंज हो सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग जो है ना वहाँ पे अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, ये नहीं कि वहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अच्छी नहीं है तो हम लोग उनको पकड़ के बैठ जाएं कि भाई गांव का माहौल है तो हमने भी ऐसे ही रहना है। नहीं भाई, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करें और जो बुरी चीज़ें हैं उनको जो है ना अपनी ज़िंदगी से डिलीट करते जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून हो जाएगी। 2 ही पराठे मैंने बनाए हैं बस, एक ही आलू का मैंने मसाला बनाया था और 2 पराठे बनाए। और आलू का पराठा मैं हमेशा ऐसे ही बनाती होती हूँ, मैं बस ये पेड़ा बनाती हूँ और उसके अंदर जो है ना आलू का सारा मसाला डाल देती हूँ, तो वो पराठा फिर उसका बना के बनाती हूँ तो बहुत मज़े का पराठा बनता है। और आज मैं जो है ना, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि दूध पत्ती ना पिया करें, तो हम जब गाँव आते हैं तो फिर हम दूध पत्ती नहीं पीते हैं। यहाँ पे दूध का थोड़ा सा मसला होता है और अक्सर जो है ना हम लोग या तो सूखा दूध ले आते हैं वो एवरीडे वगैरह या नीडो का, और इस दफ़ा हम जो है ना ओलपर के बड़े पैकेट जो किलो वाले होते हैं वो ले आए हैं, ताकि जो है ना हमें दूध की यहाँ पे क्योंकि दूध का बहुत मसला है। दूध मिलता है, ताज़ा दूध मिलता है, लेकिन ये कि वो वही लोग लेके आते हैं जो लोग यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं और उन्होंने वहाँ पे दूध की जो है ना बात की हुई है, वो महीने के पैसे वहाँ पे देते हैं, उनको दूध मिलता है। वैसे हम जैसे लोग जो 2-3-4 दिनों के लिए जाते हैं, हमें वो जो है ना खुला दूध नहीं मिल सकता है। कट्ठा दूध इसलिए लेके नहीं जाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे फ्रिज वगैरह है नहीं है, फिर दूध ख़राब होता है, या मैं किसी के घर रखती हूँ तो फिर मुझे मसला होता है, मैंने सुबह जाके वहाँ से लेके आना होता है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर यहाँ के लिए एक छोटा सा फ्रिज लूँगी। लेकिन आपको पता है इतनी महंगाई है कि बंदा सोचता ही रहता है और करता कुछ भी नहीं है। बंदा सोचता है मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है लेकिन जब लेने की बात आती है ना तो फिर वही बात होती है कि एक चीज़ ले लो तो दूसरी रह जाती है। यहाँ पे मेरे मज़ेदार से जो है ना आलू वाले पराठे तैयार हो गए, और अभी जो है ना ज़ईद को मैंने कहा कि आप बाहर आएँ और हम लोग नाश्ता करते हैं। फिर हम, क्योंकि नाश्ता जब टाइम पे हो जाता है फिर घर के काम भी जो होते हैं वो सारे टाइम पे हो जाते हैं। अगर नाश्ता देर से करें, बंदा उठे 9-10 बजे नाश्ता करे, फिर उसके घर के काम जो होते हैं फिर वो करते करते फिर कहाँ तक वो टाइमिंग पहुंच जाती है। तो फिर जो लोग हम यहाँ गांव के माहौल एंजॉय करने आते हैं वो इंजॉयमेंट रह जाती है। इसलिए मैं तो जब भी गाँव आती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सवेरे उठ के गाँव के जो सुबह के मंजर होते हैं उसको महसूस करूँ और उसके बाद नाश्ता करूँ, और नाश्ते के बाद अपने घर की जो है जितनी भी क्लीनिंग है या और कोई रूटीन है वो हम लोग जो है ना करें। और इस तरह ये होता है कि सुबह सुबह ही हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। मेरी बहुत सी बहनें हैं, बेटियां हैं जो मुझे बहुत प्यारी प्यारे कमेंट करते हैं और कमेंट में मुझसे बहुत सवालात पूछते होते हैं कि आप हमें जवाब, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकती होती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें घर से अलाउ ही नहीं होती हैं कि आप लोगों ने बतानी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रहती कहाँ पे हैं, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कौन सा गाँव है आपका। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें घर से परमिशन नहीं होती है। अगर हम सोशल मीडिया पे आए होते हैं तो हमने घर वालों से बहुत से वादे करके तब हम सोशल मीडिया पे आते हैं। कुछ हम लोगों ने
के साथ कमिटमेंट की होती है कि हमने ये वाली बात करनी है और ये वाली बात नहीं करनी है। इसलिए अगर मैं कोई बात का जवाब आप लोगों को ना दूँ और ना दे सकूँ तो फिर आप लोग समझ जाया करें कि इसमें कोई ना कोई मेरी वजह होगी, कोई मसलियत होगी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकी हूँ। नहीं तो मेरा तो दिल करता है मैं आप लोगों के हर बात का जवाब दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग कमेंट करें और मैं जवाब ना दूँ, और मुझे अपना आप भी फील होता है कि, और कुछ मेरी बहनों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं कि वो आप जो है ना डेली रूटीन से हट के हमें कोई डेकोरेशन वगैरह बताएं, और ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, वक्तन फ़वक्तन मिलेंगी। लेकिन ये है कि अब ये है कि मैं डेली डेकोरेशन भी तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हम टाइम के साथ करते हैं। हम लोगों ने डेली वीडियो डालनी होती है तो वो हमने अपनी डेली रूटीन आप लोगों को बतानी होती है। लेकिन ये है कि जैसे डेकोरेशन हो गई, मैं कवर हो गया, वो हमारी डेली रूटीन में आता है। लेकिन जैसे जैसे आएंगे मैं आप लोग के साथ करूँगी, DIY भी मैं आप लोग के साथ करूँगी। लेकिन ये है कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ ऐसी सेटिंग है जो मैं कर रही हूँ, वो सेटिंग हो जाए तो फिर मेरी उस किस्म की सारी वीडियो आप लोगों तक आएंगी। मुझसे कुछ लोगों ने मेरी एज का भी पूछा है कि आपकी कितनी एज है। तो वैसे जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी एज के बारे में बताती तो नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर लेडीज़ को ये वाला जो सवाल होता है वो तो पसंद ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरी जो एज है वो 40 अबव है। मेरी शादी लेट हुई थी और ज़ईद की शादी भी लेट हुई थी, और इस वजह से जो है ना हमारी जो दोनों की एज जो है वो 40 अबव है, और दोनों की एज में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि ज़ईद मुझसे कुछ साल बड़े हैं। ये कुछ सवालात थे जो आप लोग कर रहे थे, कुछ अभी भी रहते हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को मैं ऐसे जवाब देती रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग मुझसे कुछ पूछें और मैं आप लोग को जवाब ना दूँ। वैसे मैं लाइव आती होती हूँ, आप लोगों ने कुछ पूछना हो, चैनल के बारे में पूछना हो या कोई और मुझसे आप लोगों ने सवाल पूछना हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना, अब मैं जब भी लाइव आती हूँ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। गाँव का माहौल मैं कह रही हूँ, मौसम कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, सावन चल रहा है, तो सावन की वजह से हर वक्त बादल होते हैं, पहाड़ों पे गठा चाहिए होती है, और कुछ इस किस्म का माहौल बना हुआ है। और ये देखें एक परिंदा बिल्कुल अंदर आ गया है मज़े से, और यहाँ पे यही गांव की खूबसूरती होती है, परिंदे उड़ रहे होते हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे माहौल बना होता है। और मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ। ये कुदरती माहौल जो होता है ये दिल को बहुत सुकून देता है। इस वक्त मैं और ज़ईद कहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम दोनों किधर जा रहे थे, और वहाँ के मैं खूबसूरत व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत खूबसूरती आप लोगों को गाँव की दिखाऊँगी। तो मेरी आज की वीडियो बस यही था कि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।